साल 2014 में यानी करीब 10 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में आखिरी बार इस बीमारी का मामला साल 2011 में सामने आया था। उसके 3 साल बाद तक कोई केस नहीं आया था। नियमों के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी देश में बीमारी का 3 साल तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं होता तो उस देश को संबंधित बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। इसी वजह से 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया था। कई सालों तक चले प्लस पोलियो अभियान के बाद ये बीमारी काबू में आई थी। इस अभियान में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती थी। देश भर में बड़े स्तर पर यह अभियान चला था, लेकिन अब 10 साल बाद देश में पोलियो का एक केस दर्ज किया गया है। मेघालय में एक 2 साल के बच्चे में ये इन्फेक्शन मिला है। इस बच्चे को वैक्सीन भी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी ये संक्रमित हो गया। लेकिन जब बीमारी देश से खत्म हो चुकी है तो फिर पोलियो का केस कैसे आ गया? इस बारे में एक्सपर्ट से बातचीत में क्या आया है सामने, आपको वो बताते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर LH घोटेकर बताते हैं कि ये मामला सामान्य पोलियो का नहीं बल्कि ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस यानी कि VDPC की घटना है। इस तरह की स्थिति कुछ बीमारियों के मामले में हो जाती है। ऐसा तब होता है जब वैक्सीन में वायरस के खिलाफ कमजोर स्ट्रेन डाला जाता है और ऐसे में वायरस पर वैक्सीन की डोज प्रभावी नहीं होती। इससे बच्चा संक्रमित हो जाता है। डॉक्टर घोटेकर कहते हैं कि इस एक केस से ये नहीं कह सकते कि बीमारी की वापसी हो गई है। जो केस आया है वो भी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस का है। मामले की जांच चल रही है और पोलियो भारत से खत्म हो चुका है। और जितनी बड़ी स्तर पर वैक्सीनेशन हुई है और ये चलती है वैक्सीनेशन, उसको देखते हुए इस बीमारी का फिर से आने की आशंका नहीं जताई जा रही है। पोलियो वायरस से होने वाला एक इन्फेक्शन है, इसको पोलियोमाइलाइटिस कहा जाता है। पोलियो होने पर ब्रेन रीढ़ की हड्डी को नुकसान होता है। पोलियो का आज तक कोई इलाज नहीं है, केवल वैक्सीन मौजूद है जिससे इस बीमारी के होने की आशंका को खत्म किया जा सकता है। और इसके साथ साथ भारत ने पोलियो के खिलाफ एक लंबी जंग भी लड़ी है। अब देखना ये होगा कि आगे इस केस में क्या नई जानकारी सामने आती है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।